देश के एक जमींदार राजघराने में पैदा हुआ एक शख्स जो वैज्ञानिक बनना चाहता था मगर बनता है एक राजनेता। जब वह भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की अगुवाई कर रहा होता है तो इस देश के चलाने वाले लोगों की आंखों का तारा होता है और लोग उसके लिए नारा लगाते हैं कि राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। उसकी ईमानदारी, उसकी मेहनत, उसके समाजवादी पृष्ठभूमि से लेकर के उसकी कार्य प्रणाली के लोग कायल होते हैं। उसके लिए पत्र पत्रिकाओं और अखबारों में कसीदे पढ़े जाने की शक्ल में लेख लिखे जाते हैं और उसको नायक बनाकर साबित किया जाता है कि वह नए भारत का निर्माता है। उसी शख्स ने जब प्रधानमंत्री बनने के बाद सामाजिक न्याय आंदोलनों के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होने वाला फैसला लिया, यानी मंडल कमीशन की अनुशंसाओं को लागू करना। उसके बाद उसी आम आवाम ने जो कल तक उसे फकीर और देश की तकदीर बनाकर उसके कसीदे पढ़ रही थी, वही आम आवाम उसके लिए नारा बदल करके कहती है कि राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है। और वह शख्स इस देश का न्यायकारी नायक से बदल करके विभाजनकारी खलनायक बना दिया जाता है और उसकी इस गुनाह की माफी इस देश का अपर क्लास, अपर कास्ट पुरुष हिंदुओं ने कभी नहीं दी और उसके मरने के दिन तक उसे गालियां दी गईं। उस राजनेता को अब कोई याद करना पसंद नहीं करता, न वे जिन्होंने उसे राजा नहीं फकीर और देश की तकदीर कहा था, या वे जिस आधी आबादी को उस व्यक्ति ने अपने एक फैसले से बहुत बड़ा मौका हाथ दिया। वरना काका कालेलकर कमीशन का हश्र मंडल कमीशन का भी होने वाला था। आज हम बात कर रहे हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी वीपी सिंह पर। सामाजिक न्याय की पाठशाला के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। अभिवादन कबूल करिए लक्ष्मण यादव।